हाउ टू गेट रिच माइंडसेट। दोस्तों काफ़ी लोगों का दिमाग इस तरीके से होता है कि अगर भाई उनको अगर बात कहो कि भाई हाँ हम आने वाले टाइम में इतने यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमाएंगे, शायद आप अपने दोस्त से कहते हो तो वो ऐसा कहेगा भाई मेरे से हो ही नहीं सकता, ये भाई मैं कर ही नहीं सकता इसको। तो ये इसको कहते हैं पुअर माइंडसेट। ठीक है, अगर हमें लाइफ में कुछ करना, जब तक हम कुछ सोचते नहीं तब तक कि हम वो कर नहीं सकते, वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से होता है, जिस तरीके से हम बातें करते हैं उस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। सो हमें ऐसे चीज़ें बोलनी चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, जो कि हम उसको आगे वाले टाइम में उसको पॉसिबल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को एक रीच कर सकते हो, आप रिच माइंडसेट। तो इस वीडियो को बिना मिस किए एंड तक देखते रहना, आपको पता लगेगा कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिससे कि आप अपने माइंडसेट को एक रीच कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं और अपने देखते हैं कि वो कौन से 4 स्टेप्स हैं। सो पहला नंबर 1 है नेवर सेटल। आप कभी भी सेटल ना हो। आप अगर कोई भी काम करते हो तो ये मत कहो कि हाँ ये हो गया, इतना बहुत है। नहीं, आप बड़े बड़े अमीर आदमियों को देखते होगे। अगर हम एग्जांपल है तो एक हैं गौतम अडानी जी, जो कि उनका कितना बिजनेस चल रहा है, आज दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे अमीर इंसान है। वो अगर सेटल हो जाते तो उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, एक डायमंड की दुकान से। डायमंड घिसते तो इसका मतलब कि उनके पास ऑलरेडी पैसा था। ठीक है, लेकिन वो सेटल नहीं हुए। उसके बाद में उन्होंने कोल फैक्ट्री स्टार्ट की, ग्रीन पावर में चले गए, फिर किचन तक पहुंच गए, आप फिर खाना पीने बनाने वाली चीज़ों तक पहुंच गए। अब देखो, अगर सेटल होते तो कहाँ पे सेटल हो सकते थे, पैसे उनके पास ऑलरेडी था, लेकिन सेटल नहीं हुए। अगर सेटल नहीं हुए तो आज आप देख सकते हो कहाँ पे। तो सबसे पहला काम, अगर हमें अपने दिमाग को अगर रिच बनाना है, अगर बड़ी सोच करना है, हमें कुछ बड़ा अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को एक बड़ी डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें सेटल नहीं होना है। कोई भी आपको काम करना है, ठीक है, तो आप उसको टालो मत, आप उसको कहो कि भाई मैं कर सकता हूँ और आज ही करूँगा। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड पे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कपड़ों पर खर्च करेंगे, अपने नए नए फ़ोन पे खर्च करेंगे, अपनी गाड़ियों पे, अपने शौक पे खर्च करेंगे पैसे। और कुछ लोग जो रिच माइंडसेट के होते हैं, जो स्मार्ट माइंडसेट के होते हैं, वो अपने स्किल्स के ऊपर खर्च करेंगे, वो कुछ नई चीज़ सीखने के ऊपर, स्किल के ऊपर खर्च करेंगे, जिससे वो कुछ नया सीख सकें, कुछ उनके अंदर नए माइंडसेट बिल्ड हो सके, जिससे वो आने वाले टाइम में बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको, जैसे कि आपने पढ़ा होगा थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि एक्शन अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, सो आप देखते हो सेम टू सेम वो लॉ यहाँ पर भी काम करता है। हम अपने दिमाग को जितनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो हमें उससे डबल हमको लौटा के देता है। तो हमें अपने दिमाग के ऊपर खर्च करना, ना कि अपने शौक के ऊपर। हमें अपने काम से प्यार करना है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हमें लगता है कि हाँ ये लाइफ में हमें बहुत बड़ा बना सकता है और बहुत बड़ी इनकम हमें दे सकता है, तो हमें उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि भाई ये हमें ये करके दे सकता है, सो हम वो काम क्यों ना करें। तो हमें जिस चीज़ का रिजल्ट पहले से पता है तो उसके ऊपर हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमें उसके ऊपर मन लगाना चाहिए। चौथा, एक्शन ओरिएंटेड। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें टालना नहीं चाहिए कि भाई मैं सोचूंगा, सोचने के बाद करूंगा। अगर वो आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, थोड़ा यहाँ पे मुझे सोचना चाहिए, तो वहाँ पे आप सोचो, लेकिन जो आपके लाइफ के लिए सही है और आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं भी करते, अगर आप वहाँ पे फेल हो जाते हो तो उससे आप सीखोगे। अगर आप सीखने के बाद अगर अगली बार करोगे तो क्या पता आप आने वाले टाइम में कभी भी फेल ना हो। सो ये 4 टिप्स थे हमारी तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।